बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सियासी टूर्नामेंट का फाइनल तो 8 फरवरी को है। इतवार 28 जनवरी तहरीक इंसाफ के लिए सेमीफाइनल मैच बन गया था। इमरान खान की कॉल पर क्या हुआ है और दूसरी तरफ नून लीग और पीटीआई का मंशूर भी आ गया है, इस पर क्या राय है? देखिए, मंशूर वाली जो स्टोरी है ना, उसमें शायद लोग कम इंटरेस्टेड होंगे। तो अगरचे उसमें मैं आपको भी बता दूं कि गुमराह करने वालों की कहानी है, लाशें दफनाने वालों की कहानी है और बेवकूफ़ लोगों की कहानी है। दो मंशूर आए हैं ना, तहरीक इंसाफ का और नून लीग का। लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं वो स्टोरी जिसके ऊपर सारे लोग बात कर भी रहे हैं, बात सुनना भी चाह रहे हैं, कि 28 जनवरी इतवार के दिन की कॉल दी थी इमरान खान ने कि खौफ के बुत तोड़ के बाहर निकलो। सही। अपने तमाम उम्मीदवारों को कहा था और ये कहा था कि जो भी उम्मीदवार है, टिकट होल्डर है, वैसे तो उसके पास बल्ले के निशान के साथ पीटीआई का टिकट नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर हैं, लेकिन वो बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे बाहर निकलें और फिर एक कमेटी बना दी कि इनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें। जो बाहर ना निकाल सके लोगों को, रैली ना निकाले, तो फिर उनके टिकट्स जो हैं वो रिव्यू होंगे। सही। तो पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके यार्ड स्टिक्स क्या है, पैमाना, यानी आप किस चीज़ पे परखेंगे और कहेंगे कि हाँ नहीं बहुत अच्छा शो था या बहुत बुरा शो था। दो किस्म के दावे हैं ना, एक जो है वो तहरीक इंसाफ के एंड पे है दावा, और एक है वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी तो दावे किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो दोनों की यार्ड स्टिक्स या पैमाइश, पैमाना क्या होगा कि जिसके ज़रिए आप ये नतीजा अखज़ करेंगे कि कितने आदमी थे। पहले मैं आपको जो है वो ख़बर बता देता हूँ और ख़बर भी बताएंगे जियो न्यूज़ की जी, कि उन्होंने क्या रिपोर्ट किया इस रैली के हवाले से ना, ये जो रैलियाँ निकली हैं उसके हवाले से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि दो यार्ड स्टिक्स हैं, एक पीटीआई के लिए है और एक जो एंटी पीटीआई लोग हैं उन्होंने जो दावा किया है। तो दोनों दावे भी क्या हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या था इतवार वाला दिन सेमीफाइनल मैच था, तो सेमीफाइनल मैच आखिर कौन जीता वो आपको पता चल जाएगा। जियो न्यूज़ ने जो इसकी खबर लगाई है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई की इंतखाबी रैलियाँ, कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। इसका मतलब ये तो वाजे हो गया कि कारकुनान थे तो हाथापाई हुई ना। बिल्कुल। जाहिर है कि हवा में तो जाके नहीं हाथापाई कर रही थी ना पुलिस, मतलब कोई तो होगा कोई सामने था, तो कोई सामने था। और अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हों तो उनसे हाथापाई की ज़रूरत तो नहीं होगी। वो तो उठा के दबोच के ले जाएंगे। नहीं, 100-150 बंदों से भी नहीं, वो तो खुश होंगे क्योंकि निकले ही नहीं है। कि निकला नहीं है। तो ये विजुअल बनना चाहिए, ये जाना चाहिए। अगर क्राउड स्वेल हो रहा होगा, उसको रोकना होगा, तो पहली बात तो ये है कि हाथापाई तब होगी। इसमें दो तस्वीरें लगी हुई हैं, एक तरफ हाथापाई की तस्वीर लगी हुई है और इस खबर में एक तरफ जो है वो एक बड़ी भरपूर मोटरसाइकिलों पर पीटीआई के झंडे उठा के लोग निकले हुए हैं, उसकी तस्वीर लगी हुई है। मामला जो है वो एक बात ध्यान में रखिएगा, वो था ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा का। असल में तो मामला था पंजाब का और अर्बन सिंध का। सही। कि वहाँ पर लोग निकलते हैं कि नहीं। ना ये अंदरूने सिंध की बात थी, ना ये बलूचिस्तान की बात थी, ना ये खैबर पख्तूनख्वा की थी। खैबर पख्तूनख्वा रजिस्टर कर चुका है कि वहाँ पर क्या है, कौन है, कितना है, कौन कितने पानी में है। सही। बलूचिस्तान का मिजाज नहीं है, अगरचे वहाँ पे भी निकली हैं रैलियाँ और बड़ी भरपूर निकली हैं। लेकिन देखें, एक है जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स तो तहरीक इंसाफ ने, पहले मैं खबर रख देता हूँ आपको फिर मैं बताता हूँ। खबर है जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की इंतखाबी रैलियाँ निकाली गईं। इस दौरान पुलिस और कारकुनों में हाथापाई के वाक़यात भी पेश आए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के उम्मीदवारों ने रैलियाँ निकाली। पुलिस ने कई मकामात पर रैलियों को आगे बढ़ने से रोका और कई अफराद को हिरासत में भी ले लिया। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी रैली के दौरान पुलिस और कारकुनों में हाथापाई हुई। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के दौरान पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम हो गया। पथराव से जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन भी जख्मी हो गए। 3 तलवार पर तकरीर के दौरान पीटीआई कारकुनान और पुलिस में झड़प हुई। पीटीआई कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पत्थरों और डंडों से हमला किया गया। इस दौरान ट्रैफिक भी मुअत्तल रही, जो कि कुछ देर बाद बहाल हो गई। इसके अलावा रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मरी रोड से सैदपुर रोड तक रैलियाँ निकालीं। कोयटा में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के ज़रिए तमाम रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, नवाबशाह, संगढ़, मीरपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, भावल नगर, खुशाब, विहाड़ी, बन्नू, टांक, जनूबी वज़ीरिस्तान समेत
मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने कहा कि 8 फरवरी को वोट की ताकत से मुखालिफिन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और उनके लोगों ने बहुत सारे विजुअल्स शेयर किए, जिसमें भक्कर, लैया, मियाँ वाली, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ जिनके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है जी, वो किए। अब यार्ड स्टिक हैरानकुन तौर पर इसमें लाहौर का नाम नहीं है। लाहौर है ऊपर, लाहौर के ऊपर पूरा पैराग्राफ था। अब हैरानकुन तौर पे देखें क्या है, अब इसमें यार्ड स्टिक क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ पीटीआई ने क्या दावे किए हैं। आप उनके सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया पे तकरीबन हर वो शख्स जो पीटीआई का सपोर्टर है, वोटर है, प्रमोटर है, सिंपथाइज़र है, उसके साथ लगाव रखता है, उसने उनके विजुअल्स शेयर किए हैं और वो विजुअल्स आपको बड़े भरपूर नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे पाकिस्तान में एक बात जहन में रखें कि 859 हल्के हैं, 859 जी, जिसमें 266 जो हैं वो कौमी असम्बली के हैं, 593 जो हैं वो हैं सूबाई। अब जाहिर है कि कैंडिडेट्स तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पीटीआई ने फील्ड किए हुए हैं, तो सब के लिए था कि आप करें। तो जाहिर है कि 859 हल्कों के विजुअल्स तो नहीं देखे किसी ने भी। बिल्कुल, आपके पास विजुअल्स हैं, हर किस्म के विजुअल्स हैं, बड़े भरपूर किस्म के विजुअल्स हैं, और उनको दिखाकर जो पीटीआई है वो खुश नज़र आती है। ओवरऑल जो माहौल उन्होंने बनाया है सोशल मीडिया पे वो कामयाबी वाला माहौल है कि हम कामयाब हो गए, सही, हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई, 8 फरवरी को अब असल मैच होगा, हमने मार्का सर कर लिया। और 9 मई के बाद से अब तक अक्रॉस पाकिस्तान ये पीटीआई की सबसे बड़ी प्रेजेंस थी बहरहाल। सही, लेकिन कितनी बड़ी थी इसके ऊपर अभी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, जो विजुअल्स हैं वो बड़े भरपूर हैं। सेलिब्रेशंस पीटीआई उन विजुअल्स में भी देखा जा सकता है और सोशल मीडिया के ऊपर भी कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के ऊपर टेलीविज़न जो है, जो टीवी है और न्यूज़ चैनल, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। यानी कि उसको आप पैमाना नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब वो है जो आपको माहौल नज़र आता है सोशल मीडिया पे, वो बड़ा मैटर करता है, एक नई रियलिटी है। आगे आ जाए जनाब। पहली बात ये कि लोग तो निकले हैं, 8 फरवरी की एक रिहर्सल भी हो गई है, इनकी खुशियाँ मनाई हैं इन्होंने, इसको अपनी कामयाबी करार दिया है। लेकिन पता चलेगा आज ये पता चलेगा कि इमरान खान ने जो कमेटी बनाई थी उसने आज रात में बैठकर कर ली है कंपाइल वो रिपोर्ट हर हलके से, और उसमें उन्होंने क्या पैमाना रखा था। सही, कि रैली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कल्मिनेशन पॉइंट क्या था, रैली कितने बजे निकली, कितने बजे इख्तिताम पजीर हुई, लोग कितने थे, कितने नहीं थे, लोगों का जो मौजूदगी है उसके विजुअल्स, उसकी तस्वीर, वो सबूत उस कमेटी के पास जाने हैं। उसने उसकी बुनियाद पे एक रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे कितने टिकट तब्दील होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचें अगर 25% तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार तब्दील कर देती है, कहती है कि नहीं ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, तो फिर तो पीटीआई के अपने दावे फारिग हो जाएंगे ना जी। तो उसके लिए आपको 2 दिन का इंतज़ार या 1 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। सही, कि पीटीआई की असल असेसमेंट उस कमेटी की, सोशल मीडिया पे तो माहौल बन गया, असल असेसमेंट होगी जो अब अडयाला जेल से आता है फरमान इमरान खान का कि भाई इतने फीसद कैंडिडेट्स हैं, परसेंटेज से पता चलेगा। सही, अगर तो मेरी असेसमेंट में 25% कैंडिडेट आप फारिग कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि 25% आप वैसे ही इलेक्शन मायूस होंगे बिल्कुल कि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट भी तगड़ा नहीं है, यहाँ लोग भी नहीं निकले या लोग मोटिवेटेड नहीं है। सही। एक तो हो गया ये। अब आ जाए उसकी तरफ कि यार्ड स्टिक क्या होगा एंटी पीटीआई दावों वालों का, जी, जिन्होंने दावा किया है कि बर्बाद हो गया, लुट गया है और सन्नाटा है, सुनसान है, कब्रिस्तान बना हुआ है, कोई लोग नहीं निकले। उनके लिए भी तो कोई पैमाना होगा ना। जी। उनके लिए पैमाना बड़ा दिलचस्प है। वो क्या? मान लें कि आप जनाब बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जो इन्होंने कही है। इसका मतलब ये है कि अगर तो लोग नहीं निकले और ये सब सूरत हाल वाकई वो है जो इनके दावों के मुताबिक है, तो आज से 8 फरवरी तक इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। ख़त्म हो गया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। सन्नाटा है, पकड़ धकड़ खत्म हो जाएगी, छापे खत्म हो जाएंगे, पकड़ धकड़ ख़त्म हो जाए।
कैंपेन करने की खुली इजाज़त मिल जाए। क्यों, अब कितने दिन रह गए हैं, अब क्या कर लेंगे? अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो ये दिन में क्या कर लेंगे? क्यों खुद के ऊपर एक दाग लगाना जी कि साफ और शफाफ नहीं हो रहा इलेक्शन। अगर आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी के स्टेज से, जाहिर है उनके पास भी रिपोर्ट गई होगी ना पूरे पाकिस्तान के इन हलकों की, अगर आपको आज बिलावल अपनी तकरीर में और नवाज शरीफ अपनी तकरीर में और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ अपनी तकरीर में ये कहते हुए नज़र आए कि हमारे मुखालफिन को खुला छोड़ दो, उन्हें कहो आके मैदान में हमारा मुकाबला करें, उन्हें बल्ले का निशान वापस दो, हम उनसे टकराना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वाकई ये जो दावे कर रहे हैं ना कि पीटीआई का शो फ्लॉप हो गया है इतवार का, फिर इनके दावे दुरुस्त हैं। लेकिन वो तब पता चलेगा जब ये स्टेज से बोल के कहें। देखें गवाही उधर से आएगी। हाँ, उसकी वजह बताए क्या? देखें ये सब कुछ और ये माहौल जाहिर है इसीलिए क्योंकि ये बेचारे एक वो जो घोड़ा जिसके ऊपर बैटल लगी हुई है वो घोड़ा कमज़ोर है, नहीफ है, लागर है, सुस्त है, दौड़ने के काबिल नहीं है, टांगें बंधी हुई, बीमार है। नहीं, इनके अपने घोड़े की बात कर रहा हूँ। इसी वजह से तो दूसरे घोड़े के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं ना जी। दूसरे घोड़े की टांगें भी बांधी हुई हैं, उसको कहा भी है तू 5 किलोमीटर दौड़ेगा, हम आखिरी 1 किलोमीटर इस पे अपना रंग दिखाएंगे, और रेफरी भी अपना है, तो वो सारा करके। तो देखिए ये तो किसी को सूट नहीं करता कि आप इस माहौल में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो उस इलेक्शन की पायदारी जी, उस इलेक्शन की साख, उसको तो कोई नहीं मानेगा। तो अगर वाकई पीटीआई की रैलियां उतनी ही बर्बाद हो गई हैं जितना कुछ लोगों ने दावा किया है, तो उसकी यार्ड स्टिक मेरे ख्याल में ये है। और ये दोनों चीज़ें आपको आज से पता चल जाएंगी। अगर आज से तहरीक इंसाफ के लिए मामला ठीक हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स के लिए उन हलकों में, तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई अब वो उन हलकों में फारिग हो चुकी तहरीक इंसाफ। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब सूट यही करता है कि एक अब हमें डर नहीं है कि माहौल बने, हमें खतरा नहीं रहा, पॉइजन निकल गया, तो वो करके ये दोनों के लिए यार्ड स्टिक्स हैं। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ का अपना दावा है वो ये है कि हमने बड़ा भरपूर काम किया है और इसका नतीजा अब 8 फरवरी को हम इसे भरपूर सूरत में देंगे। एक बेसिक जो काम करना था वो हो गया। एक और चीज़ हो जाएगी कि जो लोग बाहर निकले हैं, अगर अब उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है 8 फरवरी तक, तो इसका मतलब ये है कि बड़े पुरअसर है वो लोग। हाँ, कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा पुरअसर काम किया। अब आ जाते हैं मंशूर की तरफ। मंशूर के ऊपर 2-4 बड़ी दिलचस्प बातें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको रीड कर दूंगा जो सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो नून लीग ने अपने पेश किए हैं। और नून लीग ने ना एक बड़ी भरपूर किस्म की इश्तहारी मुहिम चलाई जी। हर अखबार का फ्रंट पेज, वो खबरें गायब हो गई, पेशानी छपी हुई थी, खबरें थी ही नहीं फ्रंट पेज पे। जो खबरें थी वो भी नून लीग की स्पोर्टिंग लगी हुई थी। तो टीवी और अखबार के ऊपर तो आपको उसकी पजीराई नजर आएगी ना। एक बात मैं आपको और बता दूं, मंशूर किसी भी जमात का बुरा नहीं होता, फेंकने वाला नहीं होता, वादा होता है ना। वादा तो कोई भी अच्छा कर सकता है, सही, वादे पे अमल दरामद असल चीज़ होती है। लेकिन कुछ वादों के दरमियान भी कुछ ज़बरदस्त किस्म की बातें होती हैं। असल में मसला ये है कि जो वादा करने वाला है ना, नून लीग के जो वादे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका एक बेसिक इस वक्त प्रॉब्लम नज़र आया। वो नज़र ये आया कि देखें, पाकिस्तान की 60 से 63% आबादी जो है वो नौजवान है, 30 साल से कम उम्र है। जो जमात ऑफिशियली ये कहती हो कि नौजवान गुमराह हैं, इतने लोग तो वैसे निकल गए, फिर तो 60% को तो आपने वैसे ही फारिग कर दिया ना कि जो साढ़े नाल नहीं वो गुमराह हैं। बिल्कुल ठीक है, यह आपको बताता है कि देखें कितने शदीद क्राइसिस का शिकार है मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान की आबादी के 60-63% को गुमराह करार देती है क्योंकि वो उनके तरफ पॉलिटिकली अट्रैक्टेड नहीं है। सो दे हैव टू यानी कि इनको अपने स्लोगन में ना, नारे में मज़ीद चाम लाने की ज़रूरत है, अपने लहजों को थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ कनेक्ट करना एक आर्ट है। ज़बरदस्ती आप लोगों को डरा सकते हैं, सियासतदान का बेसिक काम ही है, मोहब्बत नहीं करवा सकते। डरने में और प्यार करने में फ़र्क है। बिल्कुल, लोग आपसे प्यार तब करते हैं जब वो आपके साथ, जब आपको वो एक फादरली फिगर के तौर पर, आपको एक बड़े के तौर पर, अपने रहनुमा के तौर पर, या अपने से मोहब्बत करने वाले के तौर पर देखते हैं। तो ये तो गुमराह हैं, एक हो गया।
दूसरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़ायरे के सेगमेंट्स हैं ना, जो 2-4 तरीके हो सकते हैं। आप कहें ख़वातीन और मर्द को कर लें, आप बच्चों और बूढ़ों को, नौजवानों को और बूढ़ों को कर लें, बड़े एज ग्रुप को एज ग्रुप्स में तकसीम कर लें, या फिर आप पॉकेट्स में तकसीम कर लें, शहरी देहात कर लें, कुछ कर लें। हाँ वो कर लें। फिर एक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले। जी। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो हैं वो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, बड़े असर व रसूख वाले हैं। इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर, देखिए सिर्फ वोट मैटर नहीं करता ना जी। वो जो भी बाहर है वो अपने घर और रिश्तेदारों को यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे भेजता है ना। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ कमाता है, कमा के यहाँ पर पैसे भेजता है, तो जाहिर है कि जो पैसे भेजता है उसकी लोग बात भी मानते हैं। दूसरा वो पूरे एम्बेसडर होते हैं मुल्क के, नहीं उनकी बात भी यहाँ पर लोग मानते हैं। मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर लोग बात भी मानते हैं। अब एक सेगमेंट का तो बता दिया गुमराह है, फिर दूसरे सेगमेंट पे आ जाएं, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में जिस जमात का ये मौक़िफ़ हो कि ये लाशें दफनाने आते हैं पाकिस्तान, इन्हें पाकिस्तान की क्या परवाह जी, इन्हें पाकिस्तान को क्या पता, ये पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है, ये पाकिस्तान के मसाइल को नहीं समझते, वगैरह वगैरह वगैरह। ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि ये तो अपने मापे पूरने आंदे ने, बिल्कुल ऐसा है कि माँ बाप मर जाते हैं तो ये पाकिस्तान से इसलिए आते हैं कि वो लाश दफन करके वापस, यही अल्फाज भी बोले थे। जी। तो आप देखें कि एक और सेगमेंट निकल गया इनके नीचे से, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, नहीं उनके रिश्तेदार, हाँ वो भी, उनके घर वाले, वो भी उनके इन्फ्लुएंस में रहने वाले लोग। तो आप किस तरीके से एक नफरत वाला मैसेज दे के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट करें? कम ऑन, पीछे बचा क्या, पीछे रह गए थे। अब आप आ जाएं लिसानी और उसकी बुनियाद पे। पहली बात ये कि आप पंजाब फोकस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिंध आपने वो यानी कि राजधानियां बनाई हुई हैं, आपने एक फ्रेंचाइज सिंध की एक के लिए छोड़ी हुई है, केपी और बलूचिस्तान की बाकी वो कुछ और लोगों के लिए छोड़ी हुई है, पंजाब आपने अपने लिए रखा हुआ है। ले दे के अब आपने मानसरा से इलेक्शन लड़ना, तो वहाँ पर जाके आपने कह दिया कि पठान बेवकूफ़ होते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा वाले उनको बेवकूफ़ आपने करार दे दिया। तो मतलब ये डिज़ास्टरस है ना, तबाहकुन है। जब आपने ये पिंडी में है ना लड़ाई, गराटो जलेबी किसकी कौन सी है, असली वाली कौन सी है, दी गराटो है, असली गराटो है, फलां, वो 8 दुकानें हैं गराटो की, जिसके सामने सबसे लंबी दुकान जिसके सामने सबसे लंबी लाइन लगी हुई होती है ना, वो असली है। जहाँ आपको एक ज़ाब्ता एक वो नज़र आता है जी, रश नज़र आता है। असली मामू बर्गर और नकली मामू बर्गर, ये भी एक लड़ाई है पिंडी की। तो जो इनकी आपस में लड़ाई होती है वो किस तरीके से ग्राहक को अट्रैक्ट करते हैं? ग्राहक को अट्रैक्ट इस तरीके से थोड़ी करते हैं कि आप ग्राहक का गिरबान पकड़ लेंगे बाहर जाके कि वो तू दूसरे से क्यों सौदा खरीदा। हाँ, मैं असली है, हाँ क्या असली तो मैं हूँ, ये तो जाली है। आप ग्राहक को सेंसिटाइज करेंगे, आप उसे बताएंगे कि हमारे इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, हमारे यहाँ सफाई सुथराई ज़्यादा है, हम जो है वो मायारी खाना देते हैं, जायका बेहतरीन है, इतने अरसे से आपका एतमाद, ना खा के किसी का पेट ख़राब, तब लोग अट्रैक्ट होते हैं ना। ये थोड़ी कि आप जाके बाहर जो दूसरे से ख़रीद रहे हैं उसको चपेड़े लगाना शुरू कर दें। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसकी कमी ख़ास तौर पे आपको सॉफ्टर मैसेज नहीं नज़र आ रहा, जो वो नून लीग की तरफ से नज़र नहीं आ रहा बदकिस्मती से। एंड मैं हैरान हूँ उस बात से कि जो अरसा दराज से जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गाल दी हैं सियासत करते हुए, वो एक इतनी बेसिक बुनियादी बात नहीं समझ पा रहे कि आपकी जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में आप अपनी लड़ाई को अगर इमरान खान तक फोकस्ड रखेंगे ना तो कोई कहानी भी समझ आएगी। लड़ाई के ज़ाब्ते हैं ना कि इससे हमारी लड़ाई है, आप वोटर से सीधा हो गए, उसके फॉलोवर से आपकी लड़ाई नहीं है, वोटर से सीधा हो गए। और सेम इज द केस विद पीटीआई एज वेल। ये मैसेज हर एक के लिए है कि लड़ना है तो भाई फिर आप उनके नीचे, वो भी तो पटवारी कहते हैं ना, वो भी तो दूसरे नारे लगाते हैं, लेकिन वो उस तरीके से विशेष होके कितना उनका जो है वो शायद मुझे लगता है, बट अदरवाइज है दोनों तरफ मौजूद है। अब आ जाए मंशूर की तरफ। मंशूर में क्विकली पाकिस्तान को नवाज दो, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने मंशूर पेश किया, और मंशूर की फजीलत बताने के लिए मंशूर देने वाला बंदा जो है ना, उसने क्या दलील पेश की जी, मैं हैरान है बस। यानी कि ये हद होती है किसी बात की कि इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आज ना लाहौर में धुंध थी, सूरज निकला है, धुंध छट गई है। ये देखें कितनी जबरदस्त। आपको साले जाफर की खबर याद है कि वो जी बादल बरस पड़े, वो जब वहां पहुंचे थे ताजिकिस्तान। जी बादल आ गए, मियां साहब के लैंड करते ही जनाब बादल आ गए, वाह जबरदस्त, वहां पर खुदा की रहमत नाजिल हो गई।
तो ये उन्होंने खसूसियत बताई कि लाहौर में धुंध छट गई। सवाल ये है कि लाहौर में जो स्मोग है, आपने लाहौर इतना अरसा हुकूमत किया, बताएं लाहौर में स्मोग क्यों है? स्मोग इस वजह से है कि उस शहर के फैलाव में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया और इर्द गिर्द जो आपने रैपिड अर्बनाइजेशन की है, तमाम तर तरक्की का फोकस और डेवलपमेंट बजट लाहौर में लगा के आपने पंजाब और पाकिस्तान भर के रहने वालों को अट्रैक्ट किया है कि तुम्हारे इलाके फारिग हैं, फारिग ही रहेंगे, ना यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, ना यहाँ सनत लगेगी, ना यहाँ पर कारोबार के मौके होंगे, ना यहाँ नौकरियों के मौके होंगे, ना यहाँ तालीम के मौके होंगे, आओ रहना है तो लाहौर आओ। एक लफ्ज़ इजाद कर लो इन पर, करें कंक्रीटाइजेशन। उन्होंने हाँ, कंक्रीट कर दी। कंक्रीटाइजेशन जो है वो दैट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड कि आपने वो सारा कुछ उठा के डाल दिया लाहौर में। बागों के शहर को आपने क्या बना तो अभी वहाँ पर ज़ाहिर है स्मोग ही होगी ना, वो एक दिन छट गई तो आप उसको आप दिया? सही कसर आपने कोल वो जो पावर प्लांट्स लगाए हैं उसने पूरी कर दी। अच्छा, बहरहाल उन्होंने जो कहानी दी है उसमें सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम, तनाज़ात के तस्वीर का मुतबादिल निज़ाम होगा और फिर अच्छे अच्छे वादे मौजूद हैं। असल बात ये है कि ये जो अच्छे अच्छे वादे हैं ना, नैब को ख़त्म किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें जो अच्छे अच्छे वादे नहीं हो, ठीक है, मैं आई एग्री विद दैट, हो जाना चाहिए। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये मंशूर बुरा नहीं है। असल मामला ये है कि क्या आपकी कैपेसिटी है। माजरत के साथ पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जो भी जमात हो, इस वक्त ये जो 16 महीने वाली हुकूमत और वो गुजरी है ना, ये आप उस मकाम पर आ गए हैं जहाँ पर इसको कोई भी अपने मंशूर पे अमल दरामद नहीं कर सकता। सही। तो 5 साल में तो कर ही नहीं सकता ना, ये जो कहानी है। अब ये आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। यानी अगर आप इस वक्त 30% पे खड़े हैं तो आप 20% पे आएंगे, 44 पे चलेगी ये। अगर आप 44 पे हैं तो आप 34 पे आएंगे, आप 50 पे हैं तो 40 पे आएंगे, 10% कमी की जाएगी। आप कहेंगे 10% पर ले आएंगे। बहरहाल साथ में इन्होंने कहा कि जो अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ है $40 अरब रखा गया है। अब इसके ऊपर कैसे मैं मानूँ इस बात को कि 32 या 31 अरब डॉलर से अगर शहबाज शरीफ साहब के वक्त में 10% कम होकर कुछ 26-27 अरब डॉलर पे आई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या, और उसके बाद फिर और नीचे जा रही है। तो अब आपसे ये तवक्को कैसे करेंगे आप इसको बढ़ाएंगे जब आपके बाहर बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि वो लाशें दफनाने आते हैं। सही। यू हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट अप्रोच। और भी बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल दावे वादे ये जाहिर है कि अच्छे होते हैं। पीटीआई ने जो दिया है मंशूर, अगेन मैं ये हैविंग सेड दैट कि इस वक्त कैपेसिटी किसी की नहीं रही कि इतने कम वक्त में ये चीज़ें कर सके। और इनकी जो मंशूर की रिपोर्टिंग है वो भी बड़ी, इसको इस डाउन इश्तहार नहीं देते ना इश्तहार नहीं दिए थे ना। तो वज़ीर आज़म का इंतखाब बज़रिया अवामी वोट, असम्बली की मुद्दत 4 साल होगी, पीटीआई ने मंशूर पेश कर दिया है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का वादा किया गया है। ये मंशूर में पहली मरतबा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ये नहीं होता कि तुम सच बोलो, सब सच बोले, अपने हिस्से का भी सच बोलो। जी सब सच। गलतियां इसका मतलब देखें, हर किसी ने की है ना। पीटीआई ने क्या, पीटीआई ने कभी कोई गलती नहीं की क्या? उनको कभी किसी इदारे की सपोर्ट नहीं रही? इस ऐसी बात तो नहीं करे ना, क्या तो सब ने। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक ओपनिंग दे रहे हैं कि वो जो तासुर था कि पीटीआई जब आएगी तो अगर पीटीआई आ जाती है तो पीटीआई ने आगे जनाब अपने जितने मुखालफीन हैं उनके साथ वही करना है। नहीं। नाउ व्हेन दे से कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, दैट मीन्स के दे आर टॉकिंग अबाउट टॉक्स, डायलॉग। ऐसे ही बनता है ना कौमी धारा। हाँ, क्या आगे टेबल पे बैठ जाएं, कौमी लीडरशिप को लेकर तमाम इदारे बैठ जाएं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वो सारे, एंड लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। बाकी जाहिर है कि उन्होंने तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंसाफ के लिए, माहौल के लिए, मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए, मुस्तहकम मईशत के लिए, इन तमाम मामलात के लिए लगभग जाहिर है कि अपने अपने अहदाफ मुख्तलिफ हैं, लेकिन वादे इन्होंने भी वही किए हैं जो बाकी जमातें करती हैं। तो ये है जनाब मंजरनामा। इलेक्शन से 11 दिन पहले की जो थी, 10 दिन पहले की तहरीक इंसाफ इतवार की थी। अब 9 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, और लेट्स सी के आगे ये जो पीटीआई है उसके लिए अगर आगे सहूलत पैदा होती नज़र आती है, इसका मतलब ये है कि वो वाकई इतवार वाला शो फ्लॉप हो गया। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताई गई। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।